हेलो हाय नमस्कार पहला प्रणाम। मैं हूं प्रहलाद तड़ियाल। जय श्री राम। अयोध्या में 5 सदियों के लंबे इंतजार के बाद, लंबे संघर्ष के बाद, लंबे लड़ाई के बाद जो है राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 अगस्त को 5 अगस्त एक इतिहास बनने जा रहा है, एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। तो 5 अगस्त को मोदी जी अयोध्या जाकर राम मंदिर के भूमि पूजन करेंगे। अयोध्या में भूमि पूजन को भव्य बनाने के लिए काफ़ी सारी तैयारियां चल रही हैं और बीते सप्ताह मुख्यमंत्री योगी जी महाराज ने भी जो अयोध्या जाकर तैयारियों का जो है जायज़ा लिया और उनका शायद आज भी एक प्लान था अयोध्या जाने का, तैयारियों को आप जायज़ा लेने के लिए, लेकिन किसी कारणवश वो शायद आज नहीं जा पाए हैं, नहीं गए। और हर कोई चाहता है इस शुभ अवसर पर वह वहाँ अयोध्या जाए और इस शुभ अवसर का भागीदार बने। लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से जो है इसको थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया गया है। लोगों की जो संख्या होगी वो लिमिटेड होगी, कम लोगों को वहाँ पे आने का मौका मिलेगा। और इसके लिए जो राम मंदिर ट्रस्ट है उन्होंने भी अपील करी है कि आप लोग अपने घरों में ही रहिए और भूमि पूजन के दिन को एक पर्व की तरह मनाइए और अपने अपने घरों में रहकर दीप जलाइए। तो ऐसा माना जाता है बाबर के दौर में अयोध्या में जो राम मंदिर था उसको तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण कराया गया और पिछले 5 सदियों से यह विवाद चल रहा था, काफ़ी लंबा, जिससे देश की जो है राजनीतिक दशा और दिशा को बदल दिया था। आज़ादी के बाद से अब तक इस विवाद ने देश की राजनीति को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। अयोध्या को लेकर देश भर में आंदोलन किए गए, कानूनी लड़ाई लड़ी गई और सुप्रीम कोर्ट के जरिए राम मंदिर का निर्माण का रास्ता जो है साफ हुआ। तो चलिए जानते हैं आज पिछले 5 सदियों में राम मंदिर का जो संघर्ष कैसे चला और कब कब क्या हुआ, क्या जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं वो भी हम आपको बताते चलेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड फिगर्स हैं, तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो 1528-29 में जो है मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई गई थी। बाबर के सेनापति था एक मीर बाकी ने यहाँ पर जो है मस्जिद बनाई थी जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। बाबर 1526 में जो है भारत आया था और 1528 तक उसका जो है साम्राज्य अवध, वर्तमान में जो अयोध्या है, तक पहुंच गया था। इसके बाद करीब 3 सदियों तक का जो है इतिहास किसी ओपन फोरम में नहीं है, ओपन सोर्सेज में मौजूद नहीं है। तो उसके बाद आता है 1853 जब पहली बारी अयोध्या में दंगे हुए थे। अयोध्या में जो है इस मुद्दे को लेकर हिंदू और मुस्लिम हिंसा की पहली घटना जो था 1853 में हुई थी, जब निर्मोही अखाड़ा ने ढांचे पर दावा करते हुए कहा कि जिस स्थल पर यह मस्जिद खड़ी है यह स्थल जो है, यहाँ पर प्रभु श्री राम का जो है मंदिर था, जिसे बाबर के शासनकाल में जो है नष्ट कर दिया गया था। और अगले 2 सालों तक इस मुद्दे को लेकर अवध में, अयोध्या में जो हिंसा भड़कती रही। फैजाबाद जिला था ये। गजट जो है 1905 के अनुसार जो है 1855
तक हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही इमारत में पूजा या इबादत जो है करते थे। उसके बाद जो है हम आते हैं, दूसरी इम्पोर्टेंट तारीख है, साल है 1859, 1859, 1859। आज़ादी के पहले आंदोलन के बाद जो है ब्रिटिश जो शासक थे, जिनका राज्य उस टाइम पे इंडिया में चलता था ब्रिटिश शासकों का, तो इन्होंने परिसर को जो है डिवाइड कर दिया, बांट दिया। लेकिन जो है 1857 में जो आज़ादी के पहले आंदोलन के चलते माहौल थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था। आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो उस दौरान इसको थोड़ा सा ठंडा ये पड़ गया था। 1859 में जो है ब्रिटिश शासकों ने मस्जिद के सामने एक दीवार बना दी थी और परिसर के भीतर के हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति जो है दे दी थी। 1885, 1885 पहली बारी जो है जिला अदालत में यह जो मामला था वो पहुंचा था। मंदिर मस्जिद का जो विवाद था कुछ सालों में इतना गंभीर हो गया और इतना भयावह हो गया कि मामला पहली बारी जो है अदालत में पहुंच गया था। हिंदू साधु महंत रघुवर दास ने फैज़ाबाद कोर्ट में, जो इस समय अभी अयोध्या है, वो फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, नाम रखा था उसका फैज़ाबाद इन लोगों ने, तो बाबरी मस्जिद परिसर में राम मंदिर बनाने की इजाज़त मांगी गई। हालांकि अदालत ने यह अपील ठुकरा दी थी। इसके बाद जो है से मामला और गहराता गया और सिलसिलेवार तारीखों का जिक्र जो है मिलता है। 1934, 1934 इस साल भी क्या हुआ, सांप्रदायिक दंगे हुए और इन दंगों में मस्जिद के चारों तरफ की जो दीवार और जो गुंबद को जो है नुकसान पहुंचा था। ब्रिटिश शासकों ने, सरकार ने इसका जो है पुनर्निर्माण करवाया। फिर आता है 1949, 1949, जब हिंदुओं ने कथित तौर पर मूर्ति की स्थापना की और सरकार ने क्या किया, वहाँ पे ताला लगवा दिया। भगवान राम की मूर्ति जो है मस्जिद में पाई गई थी। कहा जाता है कि मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति हिंदुओं ने रखवाई थी और मुसलमानों ने इसका जो है विरोध व्यक्त किया था और मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद कर दिया था। फिर दोनों पक्षों ने के जो लोग थे उन्होंने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, जिसके बाद सरकार ने इस स्थल को जो है विवादित घोषित कर दिया और इस पर लगा दिया ताला। 1950, 1950 जो अदालत में जो है रिक्वेस्ट की गई कि हमें पूजा की यहाँ पे अनुमति दी जाए राम मंदिर में, तो गोपाल सिंह विशारद ने जो था फैज़ाबाद अदालत में अपील दायर कर भगवान श्री राम की पूजा की जो है इजाज़त मांगी थी। महंत रामचंद्र दास ने मस्जिद में हिंदुओं द्वारा पूजा जारी रखने के लिए याचिका लगाई थी। इसी दौर में मस्जिद को ढांचे के रूप में संबोधित किया गया था। अदरवाइज इससे पहले जो है उसे ढांचा नहीं बोला जाता था। तो 1959 एंड 61, 1959 से जो है 61, दोनों पक्षों ने विवादित जो स्थल था, जो ढांचा था, जगह थी, के हक के लिए जो है मुकदमा किया था। 1959 में जो है निर्मोही अखाड़े ने विवादित स्थल के हस्तांतरण के लिए मुकदमा किया था। वहीं हिंदू मुसलमानों की तरफ से उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी बाबरी मस्जिद पर मालिकाना हक
जताते हुए मुकदमा दायर किया जाए। फिर आता है 1984, 1984, राज जन्मभूमि जो है मुक्त समिति संगठन जो है एक का जो है गठन किया गया। तो विश्व हिंदू परिषद ने भगवान राम के जन्म स्थान को जो है मुक्त करने के लिए और वहाँ राम मंदिर बनाने के लिए एक समिति का गठन किया। उसी समय गोरखपुर को गोरखनाथ धाम के महंत अवेदानंद नाथ ने राम जन्म मुक्ति यज्ञ समिति बनवाई थी। अवेद्यनाथ ने अपने शिष्यों और लोगों से कहा था कि उसी पार्टी को वोट देना जो हिंदुओं के पवित्र स्थलों को जो है मुक्त कराए। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भाजपा के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी संभाला था। तो फिर आता है फरवरी 1986, फरवरी 1886। उस दिन क्या होता है, ताला खोलने के आदेश, बाबरी मस्जिद जो है एक्शन कमेटी उस दिन तब बनी थी। जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित स्थल के दरवाजे से ताला खोलने के आदेश दिए थे और मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई थी। जून 1989, जून 1989 विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर का शिलान्यास किया था। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में विश्व हिंदू परिषद को औपचारिक समर्थन दिया था। बीएसपी नेता जो थे देवकी नंदन अग्रवाल ने रामलला की तरफ से मंदिर के दावे का मुकदमा किया था और नवंबर में मस्जिद से थोड़ी दूरी पर राम मंदिर का शिलान्यास किया था। और फिर आता है 25 सितंबर 1990, 25 सितंबर 1990, जब आडवाणी जी की रथ यात्रा को बिहार में रोका गया था और उनको गिरफ्तार किया गया था। भाजपा के जो तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक जो है यात्रा निकाली थी ताकि हिंदुओं को इस महत्वपूर्ण मुद्दे से अवगत कराया जा सके। हजारों कार सेवक अयोध्या में जमा हुए थे। इसके नतीजे से में गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में दंगे भड़क गए थे और ढेरों इलाके कर्फ्यू की चपेट में आ गए थे। 23 अक्टूबर को बिहार में तत्कालीन सीएम थे लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी की जो रथ यात्रा थी वो रुकवाकर उन्हें गिरफ्तार करवा लिया था। लेकिन मंदिर निर्माण के लिए देश भर से लाखों ईंटें अयोध्या भेजी गई थी। इसके बाद भाजपा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह की सरकार से जो है समर्थन वापस ले लिया था। उसके बाद आता है 30 अक्टूबर 1990, 30 अक्टूबर 1990 अयोध्या में जो है पहली बार कार सेवा हुई और गोलीकांड भी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए पहली बार कार सेवा हुई थी और कार सेवकों ने मस्जिद पर चढ़कर झंडा फहराया था। इसके बाद पुलिस की गोलीबारी में जो है पुलिस ने गोलीबारी करी थी में 5 जो है कार सेवकों की मौत हो गई थी। गोली चलाने का आदेश जो है मुलायम सिंह यादव की सरकार ने दिया था। अब मेरी शादी हुई थी 6 दिसंबर को, तो ये कोई छोटा मोटा दिन तो हो नहीं सकता। तो आप सुनिए, 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद ढा दी गई थी और देश में जो है दंगे शुरू हो गए थे। 31 अक्टूबर 1992 को धर्म संसद
में कार सेवा की घोषणा की गई और नवंबर में जो है यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने अदालत में मस्जिद की हिफाजत करने का हलफनामा दिया था। इसे विवाद में ऐतिहासिक दिन के तौर पर याद रखा जाता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया। इस रोज जो है हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पर पहुंचकर बाबरी मस्जिद जो है ढा दी और आस्था का राम मंदिर बना दिया गया। इसके बाद ही पूरे देश में चारों ओर सांप्रदायिक दंगे होने लगे। इसमें करीब करीब 2000 लोग मारे गए थे, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर आता है 16 दिसंबर 1992। अब उस दिन जो है मस्जिद ढाने की जांच के लिए लिब्राहन आयोग बना था। मस्जिद को ढाने के मामले को लेकर लिब्राहन आयोग जो है उसका गठन किया गया था। जज थे MS लिब्राहन, उनके नेतृत्व में ये जांच समिति बनाई गई थी। फिर आता है 1994, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो है केस शुरू होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित केस जो है चलना शुरू हो जाता है 1994 से। उसके बाद आता है सितंबर 1997, सितंबर 1997। मस्जिद जो है ढहाने को लेकर 49 लोगों दोषी करार दिए जाते हैं। बाबरी मस्जिद ढहाने के जाने की सुनवाई कर रही विशेष अदालत जो है ने इस मामले में 49 लोगों को दोषी करार दिया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं के नाम भी हैं। फिर आता है 2001 विश्व हिंदू परिषद ने जो है राम मंदिर बनाने की तारीख का ऐलान कर दिया। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर तनाव बढ़ गया था, तो विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि मार्च 2002 को अयोध्या में हम लोग राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। फिर आता है जनवरी फरवरी 2002, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मामले को सुलटाने के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त करे थे और 2002 में ही गोधरा कांड हुआ था। अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अयोध्या समिति का गठन किया और वरिष्ठ अधिकारी शत्रुघ्न सिंह को हिंदू और मुसलमान नेताओं के साथ बातचीत के लिए नियुक्त किया गया। और भाजपा के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को शामिल करने से मना कर दिया था। अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर निर्माण को नहीं शामिल किया था उन्होंने। ठीक है। विश्व हिंदू परिषद ने 15 मार्च से राम मंदिर निर्माण कार्य जो है शुरू करने की घोषणा की थी। सैकड़ों हिंदू कार्यकर्ता अयोध्या में इकट्ठा हुए। फरवरी जो है अयोध्या से लौट रहे हिंदू कार्यकर्ता जिस रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे उस पर गोधरा में हुए हमले में 58 हिंदू कार्यकर्ता जो है मारे गए थे। फिर आता है 13 मार्च 2002, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अयोध्या में जो है यथास्थिति जो है बरकरार रखें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अयोध्या में जो है यथास्थिति आप बरकरार रखिए। किसी को भी सरकार द्वारा अग्रहित जमीन या शिला पूजन की अनुमति जो है नहीं होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि अदालत के फैसले का जो है पालन किया जाएगा। फिर आता है 15 मार्च 2002, सरकार को सौंपी गई थी शिलाएं। विश्व हिंदू परिषद
और केंद्र सरकार के बीच इस बात पर समझौता हुआ कि विश्व हिंदू परिषद के जो नेता सरकार को मंदिर परिसर से बाहर शिलाएं सौंपेंगे और राम जन्मभूमि के अध्यक्ष महंत परमहंस दास रामचंद्र दास और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष जो है अशोक सिंघल के नेतृत्व में लगभग 800 कार्यकर्ताओं ने सरकारी अधिकारियों को अखाड़े में जो है शिलाएं सौंपी थी। फिर आता है अप्रैल 2002। इसमें क्या होता है कि हाईकोर्ट में मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू हो जाती है और मार्च से अगस्त 2003 पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने विवादित स्थल के नीचे जो है खुदाई की, जो कि हाईकोर्ट के निर्देश पे हुई थी। तो पुरातत्व विभाग को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मस्जिद के नीचे से मंदिर से मिलते जुलते अवशेष, प्रमाण, प्रूफ मिले। हालांकि इसको लेकर भी अलग अलग मत थे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विवादित स्थल पर पूजा पाठ की अनुमति देने का अनुरोध किया था, जिसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया था। फिर आता है मई 2003, सीबीआई ने अडवाणी समेत 8 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र जो है दाखिल किया था। सीबीआई ने 1992 में अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में उप प्रधानमंत्री थे तब लाल कृष्ण आडवाणी सहित 8 लोगों के खिलाफ जो है पूरक आरोप पत्र जो है दाखिल किया था। जून 2003 शंकराचार्य ने जो है मध्यस्थता करने का प्रयास किया था पर विफल हो गए थे। कांची पीठ के शंकराचार्य जैनेन्द्र सरस्वती ने मामला सुलझाने के लिए मध्यस्थता की और उन्होंने उम्मीद जताई थी कि 1 महीने में इस मामले को हल कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों ही पक्ष अपने अपने अड़े रहे और इसका कोई हल वो निकाल पाने में सफल नहीं हुए। फिर आता है अगस्त 2003, मंदिर निर्माण के लिए विशेष विधेयक लाने का जो है प्रस्ताव जो है ठुकरा दिया गया था। भाजपा नेता और उप प्रधानमंत्री जो थे लाल कृष्ण आडवाणी ने विश्व हिंदू परिषद के इस अनुरोध को ठुकरा दिया था कि राम मंदिर बनाने के लिए विशेष विधेयक जो है लाया जाए, तो वो उन्होंने मना कर दिया था। फिर आता है आपका अप्रैल टू जुलाई 2004 आडवाणी ने अस्थाई मंदिर में पूजा की। आडवाणी जी ने जो है अयोध्या में अस्थाई मंदिर में पूजा की और कहा कि मंदिर का निर्माण जरूर किया जाएगा। जुलाई में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने सुझाव दिया कि विवादित स्थल पर मंगल पांडे के नाम से कोई राष्ट्रीय स्मारक बना दीजिए। तो फिर आता है जनवरी से जुलाई 2005। तब क्या हुआ था कि आडवाणी जी को अदालत ने तलब कर लिया था। अयोध्या में जो है आतंकी हमला हुआ था। लाल कृष्ण आडवाणी को जो है अयोध्या में 6 दिसंबर, हाँ मेरी शादी का दिन, 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस में उनकी कथित भूमिका के मामले में अदालत ने तलब किया था। इसी साल जुलाई में अयोध्या में के राम मंदिर परिसर में आतंकवादी हमला भी हुआ था, जिसमें 5 आतंकवादियों सहित 6 लोग मारे गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के दौरान भड़काऊ भाषण देने के लिए
लालकृष्ण आडवाणी जी को तलब किया था। इससे पहले उन्हें बरी भी कर दिया गया था, लेकिन 28 जुलाई को आडवाणी जी इस मामले में रायबरेली की एक अदालत में पेश हुए और कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए। 4 अगस्त 2005 4 लोगों को जो है न्यायिक हिरासत में जो है भेज दिया जाता है। फैजाबाद की जो अदालत में अयोध्या के विवादित परिसर के पास हुए हमले में कथित रूप से शामिल 4 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिर आता है 20 अप्रैल 2006, सरकार ने लिब्राहन आयोग से कहा कि यह मिलीभगत थी। तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने लिब्राहम आयोग के समक्ष लिखित बयान में आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद को ढाया जाना सुनियोजित षड्यंत्र हिंसा था। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, शिवसेना की जो है इनकी मिलीभगत थी। इन लोगों ने मिलीभगत करके इसको गिराया था। फिर आता है जुलाई 2006, बुलेट प्रूफ कांच का घेरा बनाने का प्रस्ताव जो है खारिज कर दिया जाता है। सरकार ने अयोध्या में विवादित स्थान पर बने अस्थायी राम मंदिर की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ कांच का घेरा, जिसमें गोली नहीं जा सकती है या कुछ और बम नहीं, वो बुलेट प्रूफ होता है, तो उसको उस प्रस्ताव को जो है खारिज कर दिया गया था। इस प्रस्ताव को मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया और कहा कि यह अदालत के उस आदेश के खिलाफ है जिसमें अदालत ने बोला है कि यथास्थिति बनाए रखने के जो है निर्देश दिए हैं। फिर आता है मार्च 2007, राहुल गांधी बोले नेहरू गांधी परिवार का पीएम होता तो मस्जिद जो है नहीं गिरती। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव दौरे के बीच कहा कि अगर राहुल मतलब नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य जो है प्रधानमंत्री होता तो जो मस्जिद, बाबरी मस्जिद विध्वंस हुई थी, नहीं गिरती, वो नहीं गिरती, उसे कोई नहीं गिरा पाता। इस बयान पर पूरे देश की राजनीति में जो है तीखी प्रतिक्रिया लोगों ने दी। और फिर आता है 23 जून नवंबर 2009, लिब्राहन आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है पीएम मनमोहन सिंह को सौंपी। तो बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में जांच के लिए गठित जो लिब्राहन आयोग ने 17 सालों के बाद अपनी रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। इस साल 7 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हलफनामे में स्वीकार किया कि अयोध्या से जुड़ी 23 जरूरी फाइलें सचिवालय से गायब हो गई हैं। सोचिए। और 24 नवंबर को लिब्राहम आयोग ने जो है अपनी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की। आयोग ने अटल बिहारी वाजपेयी और मीडिया को दोषी ठहराया, नरसिम्हा राव को क्लीन चिट दे दी। फिर आता है 20 मई 2010, हाईकोर्ट ने पुनर्निरीक्षण याचिका जो है खारिज हो गई। बाबरी विध्वंस के मामले में लालकृष्ण आडवाणी और अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने को लेकर दायर पुनर्निरीक्षण याचिका जो है हाईकोर्ट से खारिज हो गई। फिर आता है 26 जुलाई 2010, अयोध्या विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई जो है पूरी हो गई। सितंबर 2010, 8 सितंबर को हाईकोर्ट ने अयोध्या विवाद पर 24 सितंबर को फैसला सुनाने की घोषणा कर दी। 30 सितंबर 2010, 30 सितंबर 2010 कोर्ट का फैसला
3 हिस्सों में बांट दिया गया विवादित स्थल जो था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि इस जो विवादित जमीन है उसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। इसमें एक हिस्सा राम मंदिर को, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड को और तीसरा जो है निर्मोही अखाड़े को मिल गया। 9 मई 2011 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर जो है रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 14 अपीलें जो है लोगों ने दायर की थी। मार्च से अप्रैल 2017 तो 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित बीजेपी और आरएसएस के कई नेताओं के खिलाफ आपराधिक केस चलाने का आदेश दिया था। फिर नवंबर दिसंबर 2017 8 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक बड़ा बयान दिया था। रिजवी ने कहा था कि अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर बनना चाहिए, वहाँ से दूर हटके मस्जिद का निर्माण किया जाए और 16 नवंबर को आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर प्रसाद ने मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने की कोशिश की। उन्होंने कई पक्षों से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने 8 फरवरी तक सभी दस्तावेजों को पूरा करने के लिए कहा था। फिर आता है फरवरी से जुलाई 2018। इसमें क्या हुआ था? 8 फरवरी को सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के से मामले पर नियमित सुनवाई करने की अपील को लेकर पीठ ने उनकी अपील को जो है खारिज कर दिया। राजीव धवन ने कोर्ट से मांग की थी कि साल 1994 में के इस्माइल फारूकी बनाम भारतीय संघ के फैसले को पुनर्विचार के लिए बड़ी बेंच के पास भेजा जाए और सुप्रीम कोर्ट ने राजीव धवन की जो इस अपील पर जो है अपना फैसला सुनाया नहीं, सुरक्षित रखा। फिर आता है 27 सितंबर 2018। मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं, मामला बड़ी बेंच को भेजने से जो है इनकार कर दिया। कोर्ट ने इब्राहिम फारूकी बनाम भारतीय संघ के 1994 का फैसला, जिसमें कहा गया था मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है, को बड़ी बेंच को भेजने से इनकार करते हुए कहा था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में दीवानी वादा का निर्णय साक्ष्यों के आधार पर होगा और पूर्व के फैसला सिर्फ भूमि अधिग्रहण के केस में ही लागू होगा। 29 अक्टूबर 2018 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जल्द सुनवाई पर इनकार करते हुए केस जनवरी 2019 तक के लिए टाल दिया था। उस दौरान क्या था? इलेक्शन होने वाले थे। ठीक है जी। 24 नवंबर 2018 शिवसेना का जो है अयोध्या में कार्यक्रम हुआ। अयोध्या में शिवसेना का कार्यक्रम किया। इस सभा के दौरान उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में बीजेपी गवर्नमेंट को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने मोदी सरकार की तुलना कुंभकर्ण से करते हुए कहा कि यहाँ तो कोई
लड़ाई लड़ने नहीं आया हूँ, आज तो सिर्फ सोए हुए कुंभकर्ण को जगाने आया हूँ। कुंभकर्ण 6 महीने सोते थे और कुंभकर्ण पिछले 4 सालों से सोए हुए हैं। मैं उनका जगाने आया हूँ। जो विवाद करते हैं, जो वचन देते हैं, उसे निभाना चाहिए। चलो सब मिलकर मंदिर बनाते हैं। 25 नवंबर 2018 विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में धर्म सभा का आयोजन किया गया। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में धर्म सभा का आयोजन हुआ। धर्म सभा में हिंदू संत राम भद्राचार्य ने कहा कि बहुत जल्द ही भव्य राम मंदिर का निर्माण करना होगा। बीजेपी पर आरोप लगाया कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वजह से तारीखों का ऐलान नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद का कहना था कि अब करो या मरो का वक्त आ गया है। देश का बहुसंख्यक समाज अब इस मामले का हल होते हुए 1 जनवरी 2019 पीएम मोदी ने बोला, फैसला कानूनी प्रक्रियाओं से ही पूरा होने के बाद जो है मंदिर का निर्माण हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2019 के अपने पहले इंटरव्यू में कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए अध्यादेश पर फैसला कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लिया जा सकता है। राम मंदिर पर अध्यादेश लाने के बारे में पीएम ने कहा था, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और संभवतः अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा, कानूनी प्रक्रिया पूरी होने दीजिए, इसके बाद जो भी सरकार की जिम्मेदारी होगी उसे पूरा किया जाएगा। 8 मार्च 2019 8 मई सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने के निर्देश दिए या कहा उनसे। अगस्त 2019 मध्यस्थता पैनल समाधान निकालने में जो है विफल हो गया। 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल जो है मामले का समाधान निकालने में विफल रहा है और 6 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। ये बहुत इम्पोर्टेंट डेट थी, 6 अगस्त 2019। इस दिन से डेली सुनवाई हुई फिर राम मंदिर। 16 अक्टूबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला जो है सुरक्षित रखा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर 6 अगस्त 2019 से रोजाना 40 दिन तक सुनवाई की। इस दौरान विभिन्न पक्षों ने जो है अपनी अपनी दलीलें दी। अयोध्या पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बनेगा राम मंदिर और मस्जिद के लिए अलग जगह दी जाएगी। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना फैसला सुनाया। ये एक ऐतिहासिक दिन था 9 नवंबर 2019 का। 9 नवंबर 2019 ऐतिहासिक दिन। तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो विवाद था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया 40 दिन तक लगातार सुनवाई के बाद। इसके तहत कोर्ट ने जो 2.77 एकड़ विवादित जमीन को रामलला विराजमान को देने का आदेश दिया। साथ ही मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार को मंदिर निर्माण के लिए 3 माह के भीतर एक ट्रस्ट बनाने का भी
आदेश दिया था। अब राम मंदिर ट्रस्ट बनाने का जो है 5 फरवरी 2020 राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान हुआ था। राम मंदिर निर्माण के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में 15 सदस्यीय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ऐलान जो है किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला दिया था और 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने की मियाद जो था तय की थी। मोदी सरकार ने ट्रस्ट को कैबिनेट की मंजूरी दिलाने के बाद बिल संसद में जो है पेश किया था। फिर आता है 19 फरवरी 2020 राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट की पहली बैठक हुई और महंत नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट का जो है अध्यक्ष चुना गया, जबकि विश्व हिंदू परिषद नेता चंपत राय को महामंत्री बनाया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नियुक्त किए गए। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी बने। अब जो है राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख 19 जुलाई 2020 राम मंदिर की ट्रस्ट की बैठक हुई, अहम बैठक हुई, जिसमें पीएमओ को मंदिर के भूमि पूजन के लिए 3 तारीखें भेजी गई और पीएमओ को भेजे प्रस्ताव में जो है 3 और 5 अगस्त में से किसी एक दिन पीएम नरेंद्र मोदी को अयोध्या में भूमि पूजन के लिए आने का जो है न्योता दिया। साथ ही मंदिर के डिजाइन को लेकर भी इस बैठक में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ और 23 जुलाई 2020 यूपी के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या का दौरा कर भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा कि 5 अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम होगा और प्रधानमंत्री अयोध्या आएंगे और कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये जो महामारी है इसने थोड़ा सा मज़ा खट्टा कर दिया, तो सीमित संख्या में लोग वहाँ पर जा सकते हैं और इस भव्य आयोजन का जो है हिस्सा बन सकते हैं। और आप भी इस भव्य आयोजन का जो है हिस्सा बन सकते हैं। आप घरों पर रहिए। 5 अगस्त के दिन आप अपने घरों पे ही दीपक जला के इस दिन को एक ऐतिहासिक दिन है, इस दिन को एक पर्व के रूप में, इस पर्व के रूप में बनाएं। हम सब मिलकर इस दिन को एक पर्व के रूप में मनाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।